हेलो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग सीरीज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की आज पहली वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स। ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एक होता है कॉल और एक होता है पुट। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की बात अलग से करेंगे हम लोग, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेलर और बायर दोनों होते हैं इस मार्केट में। सेलर और बायर दोनों इस मार्केट में होते हैं। हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास कम पैसा होता है, कम समय होता है। जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उन लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, बिग फंड होता है उनके पास, और वो लोग पूरा दिन मार्केट को वॉच कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज का मेन जो टॉपिक है वह है ऑप्शन बाइंग, कि ऑप्शन बाइंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और हम लोग ऑप्शन बाय कैसे कर सकते हैं। अगर मार्केट को लेकर के हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट का मतलब आप समझ लो कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, कोई भी इंडेक्स, अगर हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अगर हम लोगों को ये लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक की लिस्ट डाली है। या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक पेन और कॉपी लेकर इसको लिख लो, और आप लोग गौर करो कि मैंने कौन कौन सी बातें इसमें बताई है। सबसे पहला जो टॉपिक है वह होता है बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है। सेकंड आता है चार्ट ट्रेडिंग, चार्ट को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किस तरीके से हमको देखना होता है, उसके अंदर बाकी सब चीज़ें आती हैं। तीसरा है कैपिटल, कि हम लोगों को ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चौथा है रिस्क रिवार्ड, पांचवा मनी मैनेजमेंट, छठा है साइकोलॉजी, सातवां स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करनी है, उसके बाद टाइम फैक्टर, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे सेट करना है, ग्रीड एंड फियर से मार्केट से कैसे बचना है, अवेयर फ्रॉम फ्रॉड, यानी कि कुछ फ्रॉड होते हैं मार्केट में, उससे भी हम लोगों को सावधान रहना है, कंसिस्टेंसी रखना है, होल्ड ट्रेड फॉर लॉन्ग टाइम, किसी भी ट्रेड को लंबे समय तक कैसे होल्ड करना है, और व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम रॉन्ग ट्रेड, अगर हमने गलत ट्रेड कोई ले लिया है तो कम से कम लॉस में हम उससे जल्दी से जल्दी कैसे एग्जिट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रेड गलत हो गई है। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें ही बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए इन 15 टॉपिक के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिसके बारे में हमको ध्यान देना है। ये है सेकंड पेज, इसमें आता है चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को किन किन टॉपिक पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चार्ट पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इंडिकेटर कौन से यूज़ करने हैं, प्राइस एक्शन कैसे देखना है, लास्ट स्विंग कैसे काम करता है, लास्ट डे का हाई लोअर क्लोज कैसे काम करता है, लोअर लो पैटर्न क्या होता है, हायर हाई पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक का बिहेवियर कैसा होता है, और ट्रेंड को फॉलो करने के कुछ ट्रिक्स, वह में ये सारे टॉपिक चार्ट रीडिंग के अंदर आते हैं। और इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और सभी वीडियो आप लोगों को देखनी है, और उसको देख करके आप लोग आराम से सीख जाओगे कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। हो सकता है मैं एक वीडियो में एक या दो टॉपिक लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगला जो टॉपिक है वह कैंडल स्टिक पैटर्न का है। आप लोग ध्यान से देखो इसको। अगला जो टॉपिक होने वाला है वह कैंडल स्टिक का है, जिसमें हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश सिंगल फिंग, सिंगल फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन सभी प्रकार की कैंडल स्टिक का पैटर्न है। ये सभी पैटर्न मार्केट में जब बनते हैं तो ये बिल्कुल वर्क करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो इन सभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वह है चार्ट पैटर्न के ऊपर, कि चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से चार्ट पैटर्न हम लोगों को देखने चाहिए। तो इन सभी चार्ट पैटर्न में आप लोग ध्यान से देखो। एक है एम पैटर्न, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप विथ हैंडल, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, पॉल एंड फ्लैग पैटर्न, और रेंज बाउंड पैटर्न। रेंज पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक रेंज में मार्केट है, उसके बाद किसी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना है।
तो दोस्तों ये तो हो गए वो सारे टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा मेरे वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि बेसिक क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कई लोग नए हैं जिनको नहीं पता है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कॉल कहाँ पे लेनी है, पुट कहाँ पे लेनी है। तो उन लोगों को मैं मैसेज से नहीं बता सकता हूँ या कॉल करके नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में वो सब लोग देखेंगे इसको और सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है ग्रुप, कोई चार्ज नहीं है। वहाँ पर उस ग्रुप में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेड ले रहे हैं और आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं बेसिक के ऊपर। ऑप्शन बाइंग का बेसिक क्या होता है। ऑप्शन बाइंग में दोस्तों दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वह है कॉल और दूसरा जो होता है वह है पुट। कॉल और पुट इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, कॉल कब लेते हैं और पुट कब लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 48,000 पे। मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग किसी भी इंडेक्स में फॉलो कर सकते हो। बैंक निफ्टी जैसे मान लो ट्रेड कर रहा है 48,000 पे और हम लोगों का व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और अगर हम लोगों को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है या बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ डाउन मूव करने वाला है, तो हम लोग पुट बाय करते हैं। हम लोग अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कॉल कब बाय करनी है, पुट कब बाय करनी है। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में मूवमेंट कैसे आता है। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है वह कैसे मूव करता है। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ मेजर बैंक के स्टॉक हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक। ये सभी बैंक जो होते हैं वह बैंक निफ्टी को मूव कराते हैं। अगर ये सभी बैंक ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ये सब बैंक नीचे की तरफ डाउन साइड मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स भी डाउन की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा एक और बात होती है कि मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा बैंक निफ्टी जैसे 48,000 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हर 100 पॉइंट पर एक स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे 48,100, 48,200, 48,300, ठीक है। नीचे की तरफ 47,900, 47,800, इस तरीके से। यानी कि जितने भी 100 पॉइंट छोड़ करके जितनी भी स्ट्राइक होती हैं वहाँ पर ऑप्शन राइटर बैठे होते हैं। ऑप्शन राइटर मतलब ऑप्शन सेलर। जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं वो लोग वहाँ पर अपनी पोजीशन लेकर के बैठे हुए होते हैं। तो आप लोगों ने OI के बारे में सुना होगा, ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितने ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि 48,000 पर मार्केट अभी चल रहा है और अगर पुट राइटर ज़्यादा होंगे 48,000 पर, जिन लोगों ने पुट सेल कर रखा है उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव आएगा। अगर 48,000 पर मार्केट चल रहा है और अगर यहाँ पर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों ने कॉल सेल कर रखा होगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये OI के बेस पर भी कुछ लोग ट्रेडिंग बताते हैं या सिखाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। मैं कोई इंडिकेटर वगैरह कोई फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन समझ में आता है और मैं इसके आधार पर ट्रेड करता हूँ। अब हम लोग चार्ट में जाएंगे और चार्ट में जाने के बाद आपको बताता हूँ मैं कि कहाँ पर किस तरह से ऑप्शन काम करते हैं, कॉल कब बाय करना चाहिए और पुट कब बाय करना चाहिए। और पुराने कोई एग्जांपल भी दूंगा आपको कॉल के और पुट के कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से उनमें कितना मूवमेंट आया है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी है, मेरे पास ग्रो का डीमेट अकाउंट है, तो मैं इसी में आप लोगों को बताऊंगा। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ और इस चार्ट में आप लोग ध्यान से देखना। हम दोनों साइड के मूवमेंट को वॉच करेंगे कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो ऑप्शन कैसे मूव करता है और मार्केट ऊपर जाता है तो ऑप्शन कैसे मूव करेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। नीचे आप लोग ध्यान से देखना, इस जगह पे
16 मई 2024, ये 16 मई 2024 का चार्ट है, यानी कि 16 मई के दिन मार्केट ने यह मूवमेंट किया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक आया है मार्केट, तो पुट ने कितना मूवमेंट किया है और यहाँ से यहाँ तक मार्केट वापस गया है तो कितना मूवमेंट किया है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। 48,000 से 47,350 ये मूव हुआ है डाउन साइड, और 47,400 से 48,000 तक अप साइड मूव हुआ है। अब दोनों मूव के अंदर इनके जो ऑप्शन हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उन्होंने कितना मूव किया है वो हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को आप लोग देखिए। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने चार्ट लगाया है आप लोग ध्यान से देखना। यह चार्ट है बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन का, 48,000 के पुट ऑप्शन का ये चार्ट है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखना। और ये तारीख भी आप लोग देख लो, यहाँ पर तारीख क्या है में 16 मई 2024 का ये चार्ट है। बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन का कौन सा पुट है? 48,000 का पुट है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखो, ये बैंक निफ्टी का 48,000 का पुट है। 48,000 का पुट का चार्ट है ये। बैंक निफ्टी में 48,000 से 48,000 से 47,350 यानी 47,350 तक 650 पॉइंट का मूव हुआ था। तो 48,000 का जो पुट है उसने कितना मूवमेंट दिया है आप लोग यहाँ पर प्राइस देखो, 358 यानी कि 360 से यह चला गया है 840 तक, यानी कि लगभग 500 पॉइंट का मूव किया है। ठीक है, ये हो गया पुट का। अब मैं आपको कॉल का चार्ट बताता हूँ कि कॉल में कितना मूवमेंट आया होगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इस लेवल से 47,400 से 48,000 तक यानी कि 400 पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट किया है। ये चार्ट लगाया मैंने 47,400 के कॉल का, 46,400 की कॉल का चार्ट है ये। इसमें आप लोग ध्यान से देखो कि ऑलमोस्ट 400 से, यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर 400 से यह 800 तक, 772 तक, यानी कि 400 से 772 यानी 370 पॉइंट का मूव किया है। बैंक निफ्टी ने कितना मूव किया है? बैंक निफ्टी ने मूव किया है 47,400 से 47,800। ठीक है, यानी कि 400 पॉइंट। और इस कॉल ने मूव किया है 400 से 770 यानी कि 370। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने जब 400 पॉइंट का मूव किया तो 47,400 की कॉल, जहां पर बैंक निफ्टी ने चलना चालू किया था, उस स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है उसने 370 पॉइंट का मूवमेंट किया। तो इस प्रकार से कॉल और पुट काम करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी, किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन में आप लोग ट्रेड करोगे तो इस तरीके से कॉल और पुट मूव करते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताता हूं मैं कि बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी का लॉट होता है। 15 क्वांटिटी साइज जो होती है उसका एक लॉट होता है, यानी कि अगर आपको इसमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो कम से कम आपको 15 क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी में कुछ टाइम पहले तक 50 का लॉट होता था, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से सेबी के रूल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी का लॉट कर दिया है और निफ्टी में 25 क्वांटिटी का लॉट है, सेंसेक्स में 10 क्वांटिटी का लॉट है। इसी प्रकार से अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग लॉट साइज होती है। जो आप ऑप्शन बाय करते हो और ऑप्शन सेल करते हो तो उस ऑर्डर के लिए आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज का चार्ज अलग अलग डीमेट में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि कई ऑप्शन तो 50 रुपये के भी होते हैं, कोई ऑप्शन 100 रुपये के भी होते हैं, कोई 200 के भी होते हैं, तो क्या हमें 400 वाला ही ऑप्शन ट्रेड करना है? तो इसका जवाब है कि आप कोई भी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। यह ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पर मूव कर रहा है उसी का आप ऑप्शन लो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने 47,400 का कॉल ऑप्शन लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन प्राइस कैसे काम करती है और अलग अलग ऑप्शन कैसे होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन चेन। सभी डीमेट में इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ऑप्शन चेन आप लोग खोल सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऑप्शन चेन खोल के आप लोगों को बताऊँगा।
अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना, अभी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 48,115 यानी 48,115 पे। तो 48,100 और 48,200 के बीच में यह क्लोज हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी जो है वो वहाँ पर दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर क्लोज है। अब यहाँ पर आप सभी स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, 48,200, 48,300, 48,400, 48,500, यहाँ पे 48,000, 47,900, 47,800। तो इस तरफ जो दे रखा है यह पुट का प्राइस दे रखा है, यानी कि जो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस है, और इस तरफ जो है वह कॉल का प्राइस है। जो बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन होते हैं यहाँ पर उनका प्राइस है। जैसे 48,300 का कॉल ऑप्शन 183 रुपीज़ पे चल रहा है या क्लोज हुआ है, और पुट की तरफ देखेंगे तो 48,300 का पुट ऑप्शन 390 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। अब आप लोग जैसे यहाँ पर कॉल ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, 398 का, 335 का, 280 का, 227 का। आपको सिर्फ सर्च करना है अपने डीमेट में 48,100, तो वहाँ पर 48,100 का कॉल और पुट दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है और उसके बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हो। उसी तरह पुट में भी आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो और आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा कम है और बड़ा ऑप्शन आप लोग बाय नहीं कर सकते हो तो आप लोग छोटा ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि छोटे जो ऑप्शन होते हैं जैसे कि यहाँ 114, तो ये जो 114 रुपये का जो कॉल है 48,500 का, तो यह बहुत धीरे मूवमेंट करेगा। मार्केट में अगर 200 पॉइंट का मूव आएगा तो यह जो 114 रुपये है वहाँ से इसकी प्राइस कम से कम 50 से 60 रुपया ही बढ़ेगी। अगर मार्केट 48,100 पर चल रहा है और अगर आपने 48,100 का ही कॉल 280 रुपये में बाय किया है और मार्केट में 200 पॉइंट का मूव हुआ तो आपका ऑप्शन भी 140 से 150 पॉइंट मूव करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर, टाइम डिके और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम ऑप्शन के बेसिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो इसके बारे में भी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी इसके बेसिक के बारे में ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स। ऑप्शन बाइंग में आपको कॉल और पुट ये दोनों ऑप्शन बाय करने हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वह सेलेक्ट करना है कि जैसे कि अगर मार्केट 48,000 पर चल रहा है तो आप लोगों को जनरली या तो 48,000 का ही कॉल बाय करना है या फिर हो सके तो इससे 100 या 200 पॉइंट ऊपर का ही जो ऑप्शन होता है वह बाय करना है। अगर आप मार्केट में पुट बाय करना चाहते हो तो 48,000 जहाँ पर मार्केट चल रहा है वहाँ से 100 या 200 पॉइंट नीचे का आप लोग पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये था ऑप्शन बाइंग का बेसिक, और मुझे आशा है कि आप लोगों को मुझसे जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और भी अगर आपको कोई कमी लगती हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपको किस चीज़ के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और ऑप्शन बाइंग की संपूर्ण सीरीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी टॉपिक बताए हैं उन सभी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।